आज का वीडियो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और 9वें महीने के दौरान गर्भ में आपका शिशु क्या क्या हरकतें करता है, उसका कितना वजन होना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रेगनेंसी जो होती है वह 40 हफ्तों की होती है और यदि हम गर्भावस्था के 9वें महीने की बात करें तो इसका मतलब है कि आप 36वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक का सफ़र पूरा कर चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि इस समय कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। 9वें महीने के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय तक शिशु का विकास लगभग पूरी तरह से हो चुका होता है। सिर्फ बेबी का सर यानी कि खोपड़ी के अलावा बाकी बच्चे के पूरे शरीर की हड्डियां कठोर हो जाती हैं। शिशु की जो स्कल है वह इसलिए कठोर नहीं होती क्योंकि जन्म लेते समय शिशु का सिर सबसे पहले वर्ध कनाल से बाहर निकलता है। इसलिए बच्चे की खोपड़ी नरम रहती है ताकि जन्म लेते समय शिशु का सर आसानी से बाहर आ सके और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चे की सिर की हड्डियां खुद ब खुद कठोर होने लगती हैं। फ्रेंड्स, 9वें महीने में बच्चे का जो सर होता है वह नीचे की ओर चला जाता है, यानी कि शिशु पेल्विक एरिया की ओर चला जाता है और इस समय आपके बच्चे का वजन 3 किलो से लेकर 3.5 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 19 इंच से लेकर 20 इंच तक हो सकती है। इस टाइम तक बच्चे ने सर पूरी तरह से नीचे कर लिया होता है, यानी कि आपका बेबी सेफ्लिक पोजीशन में आ गया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे आदर्श पोजीशन मानी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शिशु का सर नीचे नहीं होता, उसके पैर नीचे होते हैं और सर ऊपर की ओर होता है या फिर बच्चा तिरछा होता है यानी कि वर्टिकल होता है, तो इसे ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। ऐसे मामलों में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अगर इस समय नॉर्मल डिलीवरी की जाए तो बच्चे की हार्ट बीट बढ़ सकती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचने में भी दिक्कतें आ सकती हैं और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी को ही प्राथमिकता देते हैं। फ्रेंड्स, 9वें महीने में यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो इस समय भी आपको घर का काम करते रहना चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोंछा। यदि आपको पोंछा लगाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आप झाड़ू तो कम से कम जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी पीठ की मसल्स मजबूत होती हैं, साथ ही साथ पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यदि आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यह पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाभदायक मानी जाती है। लेकिन आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है तो आप वेस्टर्न टॉयलेट का भी यूज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला चेंजेस है पेट के आकार का बढ़ जाना। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि गर्भावस्था में पेट का आकार बढ़ता है, लेकिन 9वें महीने तक आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपको अपने पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होगा। फिर आपको उठने बैठने में तकलीफ होगी। इसके अलावा आपकी कमर में भी दर्द रह सकता है, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, बेचैनी रह सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ गर्भवती महिलाओं के हाथ पैरों में सूजन भी आने लगती है और इस तरह की दिक्कतें होना एक नॉर्मल बात है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज रह सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन यदि आपको डिस्चार्ज के साथ में ब्लीडिंग हो रही है हल्के भूरे या गुलाबी रंग की, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शरीर के बदलाव के अलावा मानसिक चेंजेस भी आते हैं, जैसे कई गर्भवती महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कुछ महिलाओं को सोते समय अजीब अजीब से सपने आते हैं। कई बार तो वह बता भी नहीं पाती कि उन्हें किस तरह के सपने आते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपको डरावने ही सपने आए, लेकिन इस तरह के कलरफुल और अजीब सपने आने की बात बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं ने कही है। फ्रेंड्स, शुरुआती प्रेगनेंसी से लेकर 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते आपका वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो तक बढ़ सकता है। इतना वजन बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। गर्भावस्था के 9वें महीने में आपको हल्का पेट में दर्द रह सकता है।
ऐसा होना भी सामान्य है। लेकिन यदि आपको अचानक तेज पेट में दर्द होता है तो आपको आलस नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको फॉल्स लेबर पेन हो सकते हैं। फॉल्स लेबर पेन का मतलब होता है आपको ठीक उसी तरह का दर्द होगा जैसे कि पीरियड के समय होता है, और जैसे ही आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी या फिर कुछ मीठा खा लेंगी तो यह दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपका पेट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, फिर आपको कुछ देर बाद दर्द बंद हो जाएंगे और आपका पेट भी नॉर्मल हो जाएगा। अब समय आ गया है यह बताने का कि 9वें महीने में आपको कौन कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है, यदि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट गई है, उसमें रिसाव होने लगा है, यानी कि आपको बिना रुके हुए बराबर डिस्चार्ज हो रहा है, तो यह एक इमरजेंसी हो सकती है। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा, प्रेगनेंसी में डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास यदि आपको खुद ब खुद दर्द आने लगते हैं या पेन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप अवश्य करवा लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल गई है तो हो सकता है डॉक्टर आपको एक निश्चित डेट दे डिलीवरी के लिए और आपको आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन कराए ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं लेबर पेन की वेट करती रह जाती हैं, उनकी डिलीवरी की डेट निकल जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि डिलीवरी की ड्यू डेट निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए और इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद शिशु को आवश्यक पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं। इसलिए डिलीवरी की ड्यू डेट निकलने के बाद आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। 9वें महीने में यदि आपके स्तन में दर्द हो रहा है, चुभन वाला दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बताएं। वैसे प्रेगनेंसी के समय स्तनों में हल्का फुल्का दर्द और भारीपन होना एक नॉर्मल बात है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।